संयुक्त खाते हाँ वांधो नहीं तो ત્રણેય મિત્રને વિગતમાં લેવા આવે नमस्कार जी, आयुष दर्पण के क्लिनिकल आयुर्वेद समाचार सत्र में आप सभी का स्वागत। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हरीश बत्रा सर जी ने जो है आज अक्षय दर्पण के केस का बताया कि उसको काफी लाभ मिला उस रोगी को। अक्षय दर्पण जो है नेत्र दर्पण का उन्होंने केस डिस्कस किया था क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में, और मैंने कहा था इसमें अक्षय दर्पण कीजिए और इसका लाभ उनको मिला। बत्रा सर तरह सा आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे सर? सर नमस्कार सर, एक पेशेंट देख रहा हूँ सर, उसको भी संभाषा में लेना है, कल शाम को लेता हूँ सर। ले लीजिए आप उसको, ले लीजिए। उसको भी एक बार उनकी हिस्ट्री ले रहा हूँ सर। चलिए, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अवनी ठक्कर जी, चंद्रशेखर जी, बीवी हरिहर जी और हरीश बत्रा सर। बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पेशेंट्स में। अभी उस पेशेंट्स के बारे में भी बताएंगे कि उस पेशेंट को क्या लाभ मिला, किस प्रकार से लाभ मिला। अक्षय तर्पण जो है वो काफी अच्छा रिजल्ट देती है। त्रिफलाग्रेप से शायद उन्होंने अक्षय तर्पण किया था और 8-7 दिन किया, तो हमने कहा अभी 4 दिन और करिए। जो पहले आपने देखा था कि उस पेशेंट की जो है आईलिड जो है ऊपर खुली नहीं रही थी पूरी, और आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो अभी बाकी डिटेल आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्या क्या लाभ मिला। मैंने बोला बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट उनका पूरा रिकॉर्ड आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो आज जो है चंद्रशेखर जी कुछ आप बताइए सर, क्योंकि आज मैं जो है थोड़ा सा आप भी बताइए कुछ। चंद्रशेखर जी, बीवी हरिहर जी, बीवी हरिहर जी, आयुर्वेद की प्रैक्टिस कैसी चल रही है आपकी सर? सर ठीक चल रही है। प्रणाम। मेरे एक रुग्णा के बारे में मैंने परसों आपको कुछ भेजा था, आज भी अभी भेज दिया है। अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा पूछना था सर। रुग्णा के बारे में अभी भी हरिहर सर आपने भेजा है, मैं देख पा रहा हूँ। ये जो है केस है आपका, ये है हमारा ये फुल स्पाइन स्क्रीनिंग। बायलैटरल न्यूरल फोरामिना नैरोइंग इज नोटेड एट L4-S1 intervertebral disc level due to enterolisthesis, diffuse disc bulge and ligamentum flavum facial hypertrophy resulting into compression of bilateral existing nerve roots। अच्छा, इस रोगी को जो है दवा वगैरह जो चलाई गई है वो सब अंग्रेजी दवाइयाँ चल रही है आई थिंक। हाँ, वो तो उसको उसने तकलीफ छोड़ क्या दी। हो रही है सर, आप ये बताइए सर। वो दवाई तो उसने छोड़ दी। परसों यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गांव से आए थे। मैंने पूछा वो सर के पूछ के अगर कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताए तो मैं यहाँ से दे तो सकता हूँ। उसको पेन क्या क्या तकलीफ हो रही है, थोड़ा तकलीफ शेयर करेंगे आप सर? हाँ सर, उसको उसके सर से लेके लेफ्ट साइड में पूरा हाथ, पार्श पीठ के बाजू में और पूरा पैर, तो लेफ्ट साइड में दर्द रहता है। अच्छा, स्टिफनेस भी रहती है, जकड़न? और जो लेफ्ट साइड का हाथ है ना, उसमें जो 3 उंगली हो ना, उसमें खाली चढ़ती है, खालीपन रहता है, ऐसे बोलती है। अच्छा, हाँ। आप और मात्रावस्थी दें सर। खीर बला तेल की कितनी उम्र है और रोगी की एज कितनी है? 50 ईयर्स। 3 दिन आप उनको दीपन पाचन दे के पहले अग्नि बढ़ा के फिर उनको जो है वो मात्रावस्थी दें सर आप, खीर बला तेल की। सिर बला तेल के कितना? 50 ml। 60 ml, 60 ml मात्रावस्थी, 60 ml खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद एक ही दफा रात को। रात को भी दे सकते हो आप, दोपहर में भी खाना खाने के बाद दे सकते हो, जैसी सुविधा हो आपको उस तरह से दो आप। भोजन के बाद देना है, मल मूत्र का विसर्जन करने के उपरांत। 60 ml की आप क्षीर बला तेल की मात्रा में दो, उससे पहले दीपन पाचन करके, दीपन हाँ हाँ। पाचन करके दो आप उसका। अच्छा, दीपन पाचन में अभी कौन सी चीज दो? त्रिकटु चूर्ण दे दो आप, शॉर्ट मरीज पिपली, त्रिकटु चूर्ण दे दो आप 3 दिन। हाँ, खाली ठीक है सर। पिपली चूर्ण। त्रिकटु, त्रिकटु शॉर्ट मरीज पिपली। सूंठ में त्रिकटु। त्रिकटु, त्रिकटु, हाँ। हाँ, 7 दिन दे दो। 3 दिन, 3 से 4 दिन दे दो आप, 3 से 4 दिन। थोड़ा सा निरामावस्था हो जाएगी, अग्निमान
थोड़ा सा अग्नि वृद्धि हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है आप उसको मात्रावस्थी दो आप। हाँ ठीक है सर, हरे हर जी। हाँ, मात्रा बस्ती कितने दिन दूं सर? मात्रावस्थी आप दो, जब तक उसको दर्द आराम ना हो जाए तब तक देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। कम से कम 1 महीने का प्लान बनाओ। हाँ, और दवाई में गूगल? दवाई में जो है वो आप अगर दर्द है, वेदना है, तो आप देख लीजिए, आप नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आप निश्चिंतु सर आवाज नहीं आ रही। आवाज चली गई। 1 मिनट, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ साहब, अभी आई, चली गई थी। विष्णु वट्टी बोला ना आपने? विस्टिन हाँ, विस्टिंदुक मट्टी दे सकते हैं आप, राज रस देते हैं आप ना। रसराज? हाँ, रसराज रखते हैं। दूध पापेश्वर की। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर। हाँ, गूगल में कुछ दूं सर? गूगल में आप उनको जो है वो आप योगराज गूगल दे सकते हैं, लाक्षादि गूगल दे सकते हैं, आप जो भी आपको देना हो, है ना। ये गूगल में आप जो है देख लीजिए किस प्रकार का है, शोथ है, हाँ नमनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन है, तो आप जो है इसमें योगराज गूगल दे सकते हैं, है ना। हाँ हाँ, योगराज गूगल से। और दर्द के लिए मात्रावस्थी सर जरूर दीजिए, मात्रावस्थी। वात हाँ जी, विध्वंस रस दे सकता हूँ? वात विध्वंस रस दर्द के दे सकते हैं महावात विध्वंसक, अगर बहुत ज्यादा वेदना है तो महावात विध्वंसक रस, लिए? एकांगवीर रस और हाँ, महाविध्वंस, एकांगवीर और योगराज वात गूगल, वो वेदांत तो को। मैंने सर कह रहा हाँ, था। ये सब इसमें मिलकर देते हैं। स्वर्ण कल्प में रसराज दे दूं और विष्णु, हाँ जी, हाँ जी, स्वर्णकल्प में रसराज रस दे सकते हैं। और मालिश के लिए? मात्रावस्थी दीजिए सर, मात्रावस्थी, है ना। और कुछ तेल बेल का अभ्यंग अभ्यंग कर दे सर? बाह्य अभ्यंग के लिए आप जो है वो महानारायण तेल या पंचगुण तेल से बाह्य अभ्यंग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ फिर आप रोगी का बताएं, फिर बीच में फीडबैक बताएं उसका, है ना। हाँ हाँ। अभी कोई आशा वरिष्ठ की जरूर नहीं रहेगी? खास वरिष्ठ की जरूरत नहीं है, अगर आपको देना है तो आप महाराष्ट्र आदि काढ़ा दे सकते हैं, पर इतना सारा अभी आपने मात्रावस्थी भी दे ही रहे हैं आप। हाँ हाँ, आवाज चलती है सर। बहुत ज्यादा दवाइयां देने की जरूरत नहीं है, आप इतनी दवाओं से आप मात्रावस्थी अकेले काम कर जाती है, बहुत अच्छा हरिहर जी। हाँ सर, वो तो बराबर है। आवाज आ रही है जी। हाँ, और खाली क्षीर बला तिल के ही दे दो ना? हाँ, क्षीरबला तेल बहुत अच्छा होता है, उसकी दीजिए आप। 60 ml? ठीक है सर। हाँ सर, 60 ml। थैंक यू सर, बहुत मजा आ गया। हेलो प्रणाम। सर, मुझे भी एक पेशेंट का पूछना था। बोलिए, पूछिए क्या पूछना है। सर, डायबिटिक पेशेंट हो, उसको वेट लॉस के लिए अगर विरेचन और लेखन बस से प्लान करना हो तो कर सकते हैं क्या? 96 रोगी केजी का बल वेट है। देखेंगे आप, रोगी का बल कैसा है, स्थूल है, कृश है, कैसा हाँ, रोगी है। और 96 केजी वेट है, 45 एज है। उन्होंने 3-4 साल पहले भी सद्यो वमन और लेखन बस्ती करके ही वेट लॉस किया था। हाँ, तो दे सकते हैं ना, उसको कोई तो दिक्कत नहीं है। नहीं, तभी उनको डायबिटीज नहीं था, तो अभी डायबिटीज है। तो विरेचन करने में क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा अगर डायबिटिक पेशेंट है तो? देखिए, पूर्व कर्म करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाह्य अभ्यंग स्वेदन देते हैं ना, हाँ हाँ। तो ध्यान ये रखें स्वेदन में समय समय तक बिठाना है। सॉरी सर, आवाज दो नहीं आई, क्या करना है इसमें? स्वेदन कक्ष में बहुत लंबे समय तक नहीं बैठे मरीज, ये हाँ ध्यान हाँ। रखिएगा। हाँ हाँ। प्लस जो है वो उसको उसका ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक से लीजिएगा, क्योंकि जितने भी डायबिटिक केसेस होते हैं वो हम्म हाइपरटेंसिव भी होते हैं जनरली।
नहीं, उनको नहीं है, मैंने चेक किया था। तो ये अच्छी बात है, उनको हाइपरटेंशन। हाँ हाइपरटेंशन नहीं है, हाँ। तो उनको विरेचन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। विरेचन भी दे सकते हैं, बस्ती भी दे सकते हैं आप, है ना। पहले आप विरेचन दे दीजिए, फिर देखिए बाद में बस्ती चिकित्सा भी आप दे सकते हैं, है ना। हाँ हाँ ओके। पर बिफोर बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट शुगर करते रहिएगा चेक ना। हाँ हाँ, वो भी बोल दिया है मैंने कि वो करना हाँ, पड़ेगा। शुगर चेक करते रहिएगा। बस। और ध्रुतपान में क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट है तो ध्रुतपान ज्यादा नहीं करवाना, ऐसा है कुछ क्या? ऐसा कुछ नहीं है, घृतपान से आप जो है, आप तिक्त कटु तिक्त कषाय रस के से सिद्धित आप घृत दे सकते हैं, पंच तिक्त घृत दे सकते हैं, आप त्रिफला घृत दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ओके। घृतपान से ऐसा कुछ चीज नहीं आता है, ठीक है ना। हाँ ओके, थैंक यू। जी। वैद्य अजय कात्यायन जी, कुछ आपका सवाल है? जी सर। जी सर, चढ़े पर। सर आवाज आ आपकी रही है आवाज मेरी? जी सर, आपकी आवाज कट रही थी बहुत। बो- बोलिए बोलिए, मैं थोड़ा सा नेटवर्क में नहीं हूँ, आप बताते जाइए जी। जी सर, एक पेशेंट बोलिए, आप हमने बोलिए। यहीं पे, हाँ एक पेशेंट हमने यहीं पे दिखाया था आपको। उसको मतलब वो उससे आया था अम्ल पित्त से। तो हम्म। अम्ल पित्त उसका ठीक हो गया। लेकिन सर अभी भी उसको हम ये आम पाचक बटी दे रहे हैं भूख के लिए। भूख नहीं लग रही है उसको, जबकि हम 10-10 गोली भी खिला रहे हैं उसको। आम 5 एक 10-10 गोली खिला रहे हैं, भूख नहीं लगी, अम्ल पित्त ठीक हो गया। जी हाँ, पूरा ठीक हो गया। अग्नि तुंडी वटी दीजिए उसको, अग्नि तुंडी वटी। जी सर। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 10-10 गोली मत दीजिए आम पाचक वटी। आप अग्नि तुंडी वटी दीजिए, काम कर जाएगी वो। अच्छा ठीक है सर, और कुछ तो नहीं ना है? बटी और कुछ बस। नहीं देना है, और कुछ जी नहीं सर। देना है, कुछ भी नहीं। जी सर ठीक है ठीक है, जी। चल। जी सर चल। विनीता चौहान जी भी यहाँ पधार गई हैं, सुरेंद्र शर्मा जी, चंद्रशेखर जी, भवानी जी का तो हो गया अभी। यहाँ Realme 10 Pro 5G के नाम से कोई ज्वाइन हुए हैं। चलिए, शायद चंद्रशेखर जी कुछ बताना चाह रहे थे, आई थिंक। बताइए चंद्रशेखर जी, कुछ आप अपनी प्रणाम सर। अपने सर अनुभव एक साझा पेशेंट कीजिए। सर एक फीमेल पेशेंट आई थी हमारे पास अप्रैल मंथ में। जी सर उसको स्प्लीनोमेगैली थी 12 सेंटीमीटर। जी और सर उसको मेट्रोरेजिया का केस था सर, महीने में 2 बार उसको पीरियड आता था, बहुत हैवी ब्लीडिंग। जी जी। और सर उसको जो है जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें ओवेरियन सिस्ट थी 10 सेंटीमीटर की, उसमें दिया था जी वैल्यूम। जी जी सर इसके बाद में सर अभी हमने मेडिसिन चलाई उसका। तो जी सर वो स्प्लीनोमेगैली तो ठीक हो गई, और भी साथ में उसको सिम्टम्स थे सर। वो उसको सर ये लिकोरिया की भी प्रॉब्लम थी जी। सर। लेकिन सर जो ओवेरियन सिस्ट थी वो उसका साइज कम नहीं हुआ। अच्छा जी, तो दवा में समन चिकित्सा में आपने क्या क्या दी थी उसको? सर उसका पहले दीपन पाचन करवाया था, दीपन ठीक है। पाचन हाँ करवाने के बाद फिर उसको हाँ। सर इसमें कांचनार गूगल चलाया था। ठीक है। और वृद्धि वाटिका बटी, और बिल्कुल सही। आरोग्य वर्धनी बटी। और सर ठीक ये है। जो मैडम बता, और वरुण सिगरू का जो क्वाथ हाँ, मैडम वरुण बता दी। सिगरू क्वाथ बहुत अच्छा काम करता है, दिया आपने जी। जी हाँ, वरुण सिगरू क्वाथ दिया है। तो सर साइज तो कम हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ वैसे। पेशेंट क्लिनिकली बिल्कुल सही है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चलाते पीरियड रहिए इसका अभी, बार फिलहाल आता उसको चलाते रहिए, कंटिन्यू रखिए ट्रीटमेंट, आपने सही ट्रीटमेंट दिया है। सर उसमें पेशेंट ने बीच में ब्रेक भी किया ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ ना एक इंद्रवस्ती मर्म होता है, वो भी आप करवाइए साथ में ना, तो काफी अच्छा उसका जी। रिजल्ट है। और क्लिनिकली पेशेंट सर बिल्कुल सही है, उसे लगता है कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, पीरियड उसके बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। आप तो चलने दीजिए, दवा चलने दीजिए, अभी मेडिसिन चलने दीजिए। जी। जी। थैंक यू सर। विनीता चौहान जी, सुरेंद्र शर्मा जी, राम कुमार जी, बताइए सर।
विनीता चौहान जी कुछ बताना चाहती हैं शायद। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम। सर सर अर्चना मैम यहाँ पे है ना? अर्चना गैदानी मैम अभी थी शायद। दिख तो नहीं रही है अभी मुझे तो। अभी का आज सब लग रहा है छुट्टी मना रही हैं सब मुहर्रम की। जी सर। सर मैं ये आज तो पूछी। यहाँ हरिहर सत्यान जी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, राम कुमार जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, दिनेश जी हैं, अवनी ठक्कर जी हैं, विनीता जी हैं। आज इतने लोग हैं यहाँ। जी सर। बताइए आप सर फिर भी वो बताइए क्या है। करंज तेल की मात्रा वस्ती दे सकते हैं जैसे कृमि में या स्किन डिजीज में? करंज तेल की मात्रा वस्तु दे सकते तो है, ऐसा तो नहीं है, क्यों नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं आप। हेलो जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। कृमि किस प्रकार का कृमि है ये देखना पड़ेगा ना। कैसा कृमि, किस कृमि की बात कर रही हैं आप। जी सर, जैसे कफट स्किन कृमि डिजीज में है। कई बार कृमि के हेतु मिलते हैं ना सर, तो उसमें जैसे इंद्रलुप्त है या फिर और एक्जिमेटस कंडीशन होती है बिल्कुल तो। दे सकते हैं आप। ऑरेंज तेल की बस्ती देने में क्या है, कुछ नहीं, दे सकते हैं आप। जी सर। जी सर। और सर ये पूछना था पाठक और सर उसका के। जो चिकित्सा कर्षण प्रतिघात, कर्षण करके खींच के निकालना, प्रतिघात। निदान तो परिवर्जन। ये चिकित्सक से कि आप पहले उसको जहां है वहां से खींच के आप लाइए और फिर उसको प्रतिघात कीजिए, यानी उसको मारिए। तो बस्ती तो हमारी जो है वो ब्रॉड, जो बस्ती का जो रिजल्ट है वो तो काफी ब्रॉड है ना वो। विनीता जी, जी सर। मेरी आवाज आ रही है आपको। आ रही है सर, आ रही है। दे सकते हैं आप। जी सर। बेसिकली बेसिकली इंद्रलुप्त, इंद्रलुप्त जो एलोपेशिया की बात तो नहीं कर रही हैं आप। जी सर। एलोपेशिया, एलोपेशिया में जहां तक मेरा ख्याल है कि वो लोकल, लोकल जो है वो द्रव्यों का प्रयोग ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि वो फंगल इन्फेक्शन होता है वहां पे। आप स्थानीय और समन चिकित्सा ज्यादा फायदा करेगी। आप ट्राई कर सकते हैं मात्रावस्ती। हाँ। पर मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस बारे में कि मात्रावस्ती करंज तेल की देके कोई एलोपेशिया का केस ठीक हुआ हो। नहीं सर, मैंने मतलब नहीं देखा। वो तो समन चिकित्सा तो चल रही है, कृमि कुठार रस वो सब चल रहा है, लेकिन वो बच्चे को मतलब है कृमि। उसमें लोकली जो है वो जो है जलौ का अवचारण अच्छा काम करता है इसमें, लीच एप्लीकेशन। जी सर। बल्कि आप लीच एप्लीकेशन करिए, वो ज्यादा ज्यादा कामयाब है, कारगर है वो। जी सर, मैं करूंगी अभी। एक्चुअली पहले मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी, बच्ची है वो 6 इयर्स की, तो फिर वो सबने सजेस्ट किया नहीं, कि कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जी सर। लीच एप्लीकेशन कीजिए, उससे फायदा होगा। और सर उसका ना आईब्रो के भी बाल हटे हुए, तो वहां पे भी हम कर सकते हैं क्या लीच अप्लाई, क्योंकि वहां पे मर्म भी होते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं। लीच एक्चुअली क्या है ना, लीच जो होती है वो मर्माघात नहीं करती। लीच जो है वो जो हमारे यहाँ दूषित रक्त को पका पान करती है, और जैसी जो है वो मतलब शुद्ध रक्त आने हो लगता है वो छोड़ देती है पीना। तो लीच का कॉन्सेप्ट ठीक अलग है ना वो। मर्मा मर्म को आघातित करती नहीं है वो। कर सकते हैं आप बिल्कुल। जी बहुत लोग सर। करते भी हैं, थैंक यू सर। काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं एलोपेशिया में लीच एप्लीकेशन के। सर आप बड़े करिए लोगों में आपको। तो मैंने किया है, बच्ची है वो थोड़ा सा तो। हाँ, थोड़ा सा वो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा के कीजिए, क्योंकि घबरा सकती है वो ना। जी सर। घबरा सकती है कि क्या लगा रहे हैं मेरे सर पे। तो जी सर। थोड़ा सा पहले आप स्कैल्प पे कीजिए, फिर उसके बाद जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए तब आप हेयर आईब्रो पे कीजिएगा। जी सर। रखिएगा कि वो बड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। वो आईज कवर कर दूंगी सर मैं उसकी ना, आप बच्चे की। करके कीजिएगा, हम्म। कि वो फिर यही होता है, फिर वो जौक है ना वो, तो फिर जहाँ मौका मिले वहीं पकड़ लेगी वो। जी सर। करिए, उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी सर। थैंक यू सर। दिनेश चंद्रा जी कुछ पूछना चाहते हैं। दिनेश चंद्रा जी बताइए। दिनेश चंद्रा जी, आदित्य जी भी आ गए हैं जी। सर नमस्ते। नमस्ते। सर एक तो सर मतलब करीब 60 साल के एक वो पेशेंट हैं, वो 83 वेट है, उनको जी। डायबिटीज और उनको सियाटिका पेन दोनों है सर। और तो सर उसमें क्या कुछ थोड़ा सा कुछ मतलब कुछ बताएंगे सर, कुछ कैसे करें उसको।
सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। सियाटिका जो है वो गृदसी है। दिनेश जी जी सर। आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही। तो गृदसी में कहा गया अंतरा कंडरा गुल्फम सिरा बस्ती अग्नि कर्मच। तो अंतरा कंडरा गुल्फ प्रदेश में सिरावेद कर सकते हैं, अग्निकर्म कर सकते हैं, बस्ती चिकित्सा दे सकते हैं। इसमें बस्ती चिकित्सा भी बहुत अच्छा काम करती है, मात्रा बस्ती दे सकते हैं आप। सर ठीक है कौन ना? से आए आप? कौन से आए? चनादी तेल से मात्रा बस्ती दीजिए ना, अच्छा रहेगा। अच्छा सर। मात्रा बस्ती दीजिए, दीपन पाचन करने के बाद जो है जी वो मात्रा बस्ती दीजिए, अच्छा लाभ मिलेगा उससे। प्लस उसका जो है ना वो पैर के, अगर आप मर्म जानते हैं तो पैर के मर्म भी कीजिए। गुल्फ है, क्षिप्र है, ताल हृदय है, ऊपर इंद्रवस्ती है, जानू है, ये सारे मर्म कीजिए। पीछे बैक के अब और अगर आपके पास सुविधा है तो आप सिरावेद भी कर सकते हैं, अग्निकर्म भी कर सकते हैं जी। हाँ सर अगर आप शीरावेद। जी हाँ सर जी, शीरावेद। शीरावेद में करता हूँ सर, बस्ते भी कर दूंगा। हाँ सिरावेद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी जी सर। और सर सिरावेद इंटरनल। कर, हाँ जी। इंटरनल मेडिसिन में सर समन और चिकित्सा में सर क्या सुविधा है सर? मेडिसिन में आप जो है वो देखिए, शोथ शोथ हर और वेदना समन, और जो है थोड़ा सा न्यूरोजेनिक आप थोड़ा सा मेडिसिन दीजिए आप उसमें, है ना। स्वर्ण कल्प दे सकते हैं आप, वात शामक जो है, ठीक है ना। जी सर। एक एक शोध के लिए आप गूगल दे सकते हैं, कैशोर गूगल दे सकते हैं आप, जी रासनादी गूगल दे सकते हैं आप। अग्निदीपन 3-4 दिन पहले अग्निदीपन कर दीजिए आप, आम पाचक वट्टी से कर दीजिए या अग्नि तुंडी वट्टी से कर दीजिए, है ना। जी सर। पाचन करने के बाद जो है आप समन चिकित्सा दीजिए, साथ में बस्ती चिकित्सा दे सकते हैं आप। और अगर आपको लगता है कि रोगी जो है वो अग्निकर्म या सिरावेद उसे किया जा सकता है तो वहाँ दे सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हाँ सर शीरावेद मैंने किया है तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है शीरावेद का। क्या उससे लाभ? जी सर बहुत अच्छा मिलता है, मतलब अभी इसका नहीं किया है बहुत अच्छा पेशेंट। रिजल्ट मिलता है, सिरावेद से बहुत अच्छा रिजल्ट। जी सर दूसरे दूसरे पेशेंट को मैंने किया है सर, क्लिनिक में बैठे बैठे। यहाँ पे कुछ, ये क्या नाम है, हैंड रेज किया है शायद यहाँ पे, शशि तिवारी जी ने। बताइए मैडम तिवारी जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गृहस्थी के केस में जो बुक में है वो है पारिजात का, मतलब वो है ड्रग ऑफ चॉइस है। हाँ तो हाँ, हम पारिजात पत्र का सोरस अगर चलाएं तो बढ़िया रिजल्ट देता है। शुरुआत में दीपन पाचन होम जरूर करना है। हाँ पारिजात को 10, वैसे तो बुक का डोज है वो 20 पत्तों का है, बट आप 10 पत्तों का बना लीजिए। सोरस मतलब सोरस का काढ़ा ही बना लो, 2 कप पानी में डालकर 1 कप पानी बच जाए तो रात को सोते हुए पेशेंट को पिलाना है। वातानुलोमन जरूर करना है, क्योंकि गृहस्थी की जब भी हिस्ट्री लो तो पेशेंट को मलावरोध की हिस्ट्री मिलती ही मिलती है, तो वो सारी चीजें जरूर देखनी पड़ेंगी। तो आपको हिंगवास्टक है, रंडपाक वगैरह है, ये सब सारी चीजें। और गृहस्थी के केस में बहुत बढ़िया अगर पेन हो रहा होता है तो बृहदवाद चिंतामणि रस और महायोगराज गुगलू का बढ़िया रिजल्ट आता है। दोनों को शहद के साथ करके चाटन करके ऊपर से दूध पी लें तो गृहस्थी के केस में, क्योंकि महायोगराज गुगलू और बृहदवाद चिंतामणि रस जब दोनों मिलते हैं तो पेन किलर की तरह काम करता है। पेशेंट जो बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह में होगा तो वो सब सारा, क्योंकि बृहदवाद चिंतामणि नर्वाइन टॉनिक कार्डिक टॉनिक सारा मतलब बहुत बढ़िया काम करता है, तो वो चलाए। बढ़िया कंपनी का हो, ऐसा नहीं हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के ऐसे भी हैं जो काम नहीं करते हैं, प्राइस वाइज बहुत थोड़ा डिफरेंस है। जी सर। जी और गुड बढ़िया फ्रॉम होम बताया सर आपने, आपने बहुत बताया अच्छा ही था। बताया। तो दिनेश जी इस तरह से करिए आप, है ना। जी सर। थैंक यू सर। चलिए और बताइए, और किसी का कोई सवाल है? शैलेंद्र जेटली सर बताइए सर। गंगवार जी भी आ गए हैं, वाह, सभी लोग आ गए हैं। राम सर कुमार जी, सर ये साइटिका का जो सुनीता बताया। चौहान जी को बना देता हूँ मैं, हाँ राइट। और मैं शशि तिवारी जी आपको होस्ट बना देता हूँ, ठीक है जी। मैडम जी आप अब को होस्ट, आप होस्ट हैं अब, है ना। डॉक्टर शशि तिवारी जी आप हो, जी सर। जी सर।
और जी सर, विनीता जी चौहान सर। जी आप को होस्ट हैं। तो चलिए संभाषण कंटिन्यू कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके मेडिसिन भी लिख दी है इन्होंने, वुल्फवर्म, लाइट डाइट, हिंगवास्टक, एरंड पाक, दीपन पाचन, अनुलोमन, पारिजात इज ड्रग ऑफ चॉइस इन गृहदेशी। देखिए आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए मिलते हैं फिर, आप 9:30 तक इस संभाषण को कंटिन्यू करिए। धन्यवाद। सर क्या केस क्या था सर? केस तो बता दो सर। सर केस क्या था? केस तो बता दो, मैं तो सुन ही नहीं पाया सर। अब शशि तिवारी जी बताएंगे आपको, है? सर ठीक है सर। गृहस्थी का केस है पेशेंट का, और जिन डॉक्टर का पेशेंट है वो ज्यादा बेटर अच्छे तरीके से आपको गाइड कर पाएंगे। तो किसका पेशेंट है गृहस्थी का? सर मैम मेरा पेशेंट है। हाँ तो सर दिनेश चंद्रा सर, प्लीज हरीश बत्रा हाँ सर को ब्रीफ करिए अपने पेशेंट के बारे में, एज क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, सारी चीजें। मैम एज 60 ईयर मेल पेशेंट है और 83 उसका वेट है, और साथ में शुगर पेशेंट भी है। जी ये है। और कफज की वो है, लक्षण हाँ तो सारे सर इनके। और भी चीजें बताएं। देखिए अगर आपने जैसे कह दिया सियाटिका है या गृहस्थी है, तो एक तरीके से ये समझो आपकी मॉडर्न टाइप की डायग्नोसिस बन गई। आप अपने डायग्नोसिस में बताइए ना एग्जैक्ट उसको क्या क्या तकलीफ हो रही है, क्या क्या उसके साइन सिम्टम है, प्रकृति उसकी क्या है, दिनेश और सर। उसको उसको मलावस्तंभ रहता है मैम, और जो लेफ्ट साइड में दर्द होते हैं, और घुटने में भी दर्द होता है उसको। हम्म। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जितने गृहदशी के पेशेंट हमने आज तक देखे हैं, एक दो केसेस तो गृहदशी के ऐसे भी मेरे पास आए हैं जो मतलब इंजरी वाला केस था। एक बच्चा था 20-22 साल का, पेड़ से गिरा था और उसको फिर काफी टाइम बाद प्रॉब्लम हुई थी। अदरवाइज मेजोरिटी जो गृहदशी के पेशेंट आते हैं उनमें सबसे ज्यादा हिस्ट्री मिलती है कॉन्स्टिपेशन की, मतलब कब्ज रहती है, मलावरोध रहता है। दूसरा कई बार बेगावरोध में सिर्फ मल का ही नहीं रहता, मूत्र का भी बेगावरोध रहता है, कुछ जॉब होती है। दूसरी बात है और देखेंगे तो ऐसे पेशेंट्स में विटामिन डी वगैरह सारी चीजें कम पाई जाती हैं, क्योंकि उसके पीछे आज की डेट में हर किसी का वही है कि सब कोई मतलब सूरज के अंदर तो रहता ही नहीं, हर कोई बल्ब या कमरों के अंदर रहता है। और आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले हम लोग जाते हैं तो उस वक्त जनता को एटलीस्ट इंसान को धूप लगती थी। अभी हम लोग को किसी को धूप उप तो लगती नहीं, हमेशा कमरों में रहना है, बंद जगह पर रहना है, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी आती है। सियाटिका के जितने पेशेंट्स होते हैं अधिकतर मेंटली बहुत डिस्टर्ब टाइप के भी होते हैं, तो ऐसे पेशेंट को अगर आप बोलते हैं कि सुबह वॉक करना है, खास करके जब सनलाइट आ जाता है, मतलब सूरज की धूप निकलने पर, उसको हमारे यहाँ नेचुरोपैथी में वर्ड यूज किया जाता है या योगा में सन बाथ। तो सूरज की धूप जब निकल जाती है, थोड़ा थोड़ा मतलब उगता हुआ सूरज रहता है, तो उसको वॉक करें, सूर्य नमस्कार करें। अगर आसन नहीं कर सकते तो सिंपली सूर्य को नमस्कार करें, वो भी सूर्य को अर्घ दें। ये सब सारी चीजें भी बहुत बढ़िया काम करती हैं, क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लेते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सन जिनका कमजोर होता है तो उनको बोन्स से रिलेटेड इश्यूज ज्यादा होते हैं। तो हड्डियों के संबंधित समस्या वैसे भी हम लोग को हर किसी को पता है कि विटामिन डी सनलाइट में ही सबसे बढ़िया से बनता है। तो ये सारी चीजें मिला करके मतलब लाइफस्टाइल और डाइट सारी चीजें कराएंगे तो सर बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। हरीश बत्रा सर समझ में आपको सर पेशेंट की कि और पूछना है सुंदरा सर से? साइटिका दोनों तरफ है। नहीं सर, लेफ्ट कलम जी साइड में। जेटली सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोले सर प्लीज। दोनों तरफ है, मैंने पूछा। नहीं सर, लेफ्ट साइड में, केवल लेफ्ट साइड में एक तरफ है। अच्छा, तो मछली की तरह दर्द होता है, जैसे मछली की तरह छटपटाती है? सर मेल पेशेंट है वो। हाँ, तो मछली की तरह छटपटाते हैं दर्द में? जी दर्द होता है, और फिलहाल पेशेंट को किसी ने बताया तो वो स्वर्णराज ऐसे कुछ एक तो स्वर्ण कल्प ले रहे हैं कोई अपने से, तो उससे कुछ आराम मिला, कुछ हद तक। तो आपने क्या सोचा, ट्रीटमेंट के लिए क्या सोचा? हाँ आप अभी अपना अभी जो बताइए। अभी अभी डिस्कस हुआ है, जो मैम ने बहुत सर ने नहीं, बताया। डिस्कस किया आपने? क्या सोचा कि आप क्या देंगे? आपने क्या सोचा? मैंने ये तो तो हम सर लोग बताएंगे ना। सीधा वेद और सीधा बस्ती वेद को। करेंगे सिर्फ, और अभ्यंतर औषधि नहीं देंगे? अभ्यंतर औषधि नहीं देंगे? हाँ हाँ देंगे उनको। तो क्या सोचा आपने? आपने कुछ सोचा होगा ना। हाँ योगराज गुरुकुल, महायोगराज गुरुकुल ऐसे जो है। और रस में कोई नहीं सोचा आपने? हाँ अभी मैम ने बताया था बृहत बात चिंतामणि। नहीं, वो तो बताया, और रस नहीं सोचेंगे केवल? वो तो कॉस्टली औषधि है, मरीज भी एफर्ट पर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, एकांग इकोनॉमी वीर भी वैसे, देखना है। एकांग वीर सर कैसे हाँ, काम करेगा?
हाँ, महाभारत विध्वंसन रथ काम करेगा भगवान। ओके मरीज को आप इकोनॉमी भी देखना। हेलो जी हेलो, मैं कह रहा हूँ सर, सर आप बोले इनको ना प्लीज। लाइन ऑफ देखिए मैम, एक मिनट, मैं सर को बोल रहा हूँ कि आप इनको ना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता दो। ऐसे पूछेंगे तो सामने वाला डिमोरलाइज हो जाएगा। डिमोलाइज होगा तो हम ये कह रहे हैं, मतलब उन्होंने सोचा होगा, पेशेंट देखा होगा तो हिस्ट्री ली होगी, तो इतना तो तय किया होगा कि हमको ये करना है, फिर इसके बाद हमको ये क्वेश्चन करना है, यहाँ पर डिस्कशन करना है, संवादा करना है। तो महाभारत विध्वंसन रथ और ये समीर पन्ना ग्रस्त, ओके सर। समीर पन्ना ग्रस्त और महाभारत विध्वंसन रथ, जी ठीक जी है, सर। ये दो जी। लगाइए। तो इकोनॉमी के हिसाब से भी काम करना है, तो आप सीधे बृहद बात चिंतामणि में कोई मरीज जल्दी भाग जाएगा। तो जी जी सर, इसमें तो ये पैसा देखते हैं नहीं, मरीज बजट देखता है ना। जी महाभारत विध्वंसन रथ जी और जी समीर पन्ना ग्रस्त लगाइए। सर, एकांक ठीक है, वीर रस कैसे? जी सर, एकांक वीर रस वो भी कैसे बहुत काम? अच्छा, वो भी बहुत अच्छा है। एकांगवीर रथ भी लगा सकते हैं, उसको थोड़ा सा ओके। एकांगवीर रथ भी लगा लीजिएगा। महाभारत विध्वंसन रथ ज्यादा अच्छा काम करेगा। अच्छा अच्छा एकांगवीर रथ थोड़ा सा पैरालिसिस टाइप का होता है, तो थोड़ा सा वहां पर दर्द है ना, तो महाभारत विध्वंसन रथ ज्यादा काम करेगा। ओके सर। ओके और समीर पन्ना ग्रस्त ज्यादा काम करेगा। जी जी ये दो औषधि लगाइए, जल्दी रिलीफ मिलेगा। और पारिजात का स्वरत के साथ दीजिएगा। जी जी सर। बस आपका देखिए काम करना शुरू करें। और महायोगराज गुगलू जो भी देना चाहें तो त्रयोदशांग गुगलू दीजिएगा। महायोगराज की ना त्रयोदशांग गुगलू दोनों देना सर? नहीं, त्रयोदशांग गुगलू केवल दीजिएगा, मतलब वो औषधि के त्रयोदशांग दे दीजिएगा ना। जी। आप क्या इतना ही देना चाहते हैं क्या, गुगलू दे के या बेरसबाद एक ही तो औषधि दे के काम करना चाहते हैं क्या? नहीं जी। हेलो, आवाज सुनाई दे रही क्या? हाँ, कट जा रही सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, अब आ रही। ये मैं कह रहा हूँ कि आप रस औषधि के साथ साथ तो गुगलू भी दे दीजिएगा। रवीश को लगे कि दवा मिल रही है हमको अलग जी से। जी सर। बस, और उसका आम पाचन जरूर करिएगा पहले। आम अग्नि ठीक कर दे तभी काम करेगी दवा। जी जी सर, ठीक है। सीधे डायरेक्ट दवा, दर्द की दवा लगा उसमें महाभारत विध्वंसन लगा दीजिएगा और थोड़ा आम पाचन जरूर करिएगा। जी जी ठीक सर, थैंक यू। अवनी ठक्कर जी, आपने हैंड रेस किया है? यस मैम, मुझे जस्ट पूछना था कि प्लीज। साइटिका में हम लीच थेरेपी भी और कपिंग थेरेपी भी कर सकते हैं ना? मैम, मैंने कपिंग थेरेपी नहीं करी है कभी भी सियाटिका केस में। अग्निकर्म एक बार किया था, बट अग्निकर्म के साथ मैं आपको बता दूं, अग्निकर्म का एक ड्रॉबैक ये होता है कि अगर निराम अवस्था है तब तो रिजल्ट आता है, साम अवस्था में अग्निकर्म से रिजल्ट नहीं आता है। सियाटिका के केस में रक्त मोक्षण किया जाता है, बट मैंने नहीं किया है, इसलिए मैं उसको नहीं बताती हूँ। और अग्निकर्म का वही है कि अगर निराम अवस्था में करोगे तब तो रिजल्ट आएगा। जैसे लोअर लेवल क्लास के लोग होते हैं तो उनकी अग्नि थोड़ी सी अच्छी होती है, और जो लोग भी सिटिंग जॉब वाले होते हैं उनकी अग्नि अच्छी नहीं होती है, उनके अंदर आम हद से ज्यादा होता है। तो जिनके अंदर आम ज्यादा है या जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में है साथ में, तो उनके अंदर अग्निकर्म से सियाटिका में रिजल्ट मुझे नहीं मिला है, हालांकि मैंने किया है कई बार। बट निराम अवस्था में अगर आप करेंगे, इंडिकेशन भी पढ़ लीजिए, सुश्रुत में साफ साफ लिखा है निराम अवस्था में अग्निकर्म से किया जाता है, निराम अवस्था में ही रिजल्ट आते हैं। तो कई बार हमारा लक होता है कि पेशेंट मेरे पास आया और हमने तुरंत अग्निकर्म कर दिया और उसको पेन में रिलीफ हुआ, क्योंकि अग्निकर्म का सिंपल सा है कि आप देखोगे जहां पर पेन का साइट है तो वहां पर आप अग्निकर्म करोगे। और रक्त मोक्षण के लिए होता है कि प्रॉपर साइट इंडिकेटेड होते हैं। कुछ नहीं समझ में आता है तो जैसे हमेशा बोलते हैं कि आर्म्स में मान लो राइट साइड में प्रॉब्लम है तो राइट क्यूबिटल फोसा से निकालो, लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट क्यूबिटल फोसा से निकालो। ऐसे नी के पास से जो है या गुल्फोमरम के आसपास थोड़ी सी दूर पर वहां से भी कर सकते हैं, बट मैंने वो किया नहीं है तो मैं वहां पर मैं गाइड नहीं कर पाऊंगी। किसी और ने सियाटिका के केस में अग्निकर्म किया हो या जलोका किया हो तो प्लीज मैम को गाइड करें। एनीबॉडी? गीता पटेल मैम? हाँ हाँ मैम, हम लोग जब जहाँ भी पेन है ना साइटिका में उसको 10 लेटा देते हैं, पर जहाँ भी पेन है वही कपिंग लगा देते हैं। आते हैं पेशेंट तुरंत, तो उसको 25% वो सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो तुरंत रिलीफ हो जाता है।
फिर दूसरे दिन या 2 दिन के 3 दिन की मेडिसिन दे के वापस बुलाते हैं और रक्त मोक्षण कर देते हैं। जिस साइड पेन है उस साइड का एंकल के पास से करना है, जो भी पेन दिखती है उससे से। और ट्रीटमेंट में 10 फुलक्वाथ गांधरवल्टे की, उसकी क्या कंप्लेन है? मोस्टली वातानुलोमन ही देते हैं, हिंगवास्तक देते हैं, महावात देते हैं, गंध तेल देते हैं, वही देते हैं। हाँ और क्या साथ में कंप्लेन है वो देखते हैं, उस हिसाब से 1-2 मेडिसिन चेंज होती है। यस मैम, मैं और यही मैम कहना वो चाहूंगी। आपने ड्राई कपिंग किया था या वेट कपिंग? ड्राई कपिंग ही करते हैं, सर्कुलेशन ही बढ़ाता है ना मैम, और कुछ तो नहीं करना है वो। फिर रक्त मोक्षण तो करना है, तो फिर वहां फिर इनसे वो करके तो कपिंग करने का कोई मतलब नहीं ना। उसको इंस्टेंट रिलीफ देखना है कि पेशेंट को लगे कि नहीं कुछ किया, तुरंत तो रिलीफ और कोई मेडिसिन से या तुरंत तो नहीं होगा। जैसे पेशेंट अगर अफोर्ड कर सकता है तो बृहत व चिंतामणि रस मैंने ये बताया। हालांकि बृहत व चिंतामणि रस का एक ड्रॉबैक ये है कि बहुत कॉस्टली आती है मेडिसिन, जो अच्छी ब्रांड की है। तो लेकिन बृहत व चिंतामणि और महायोगराज गुगलू का जो कॉम्बो होता है बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे सर ने बोला महात्मा रस, समीर पन्नग रस, बहुत सारी दवाएं आयुर्वेद की एक अच्छी सी ब्यूटी है। या मैं कहती हूँ जैसे खाना होता है कि दाल खाने से, दाल चावल खाने से भी पेट भरता है, सब्जी रोटी खाने से भी भरता है। आप किस चीज को खाना पसंद करते हो? तो आयुर्वेद में भी ऐसे बहुत सारी दवाएं हैं जो बहुत सारी जगह काम करती है। मतलब एक ही दवा 10 जगह भी काम कर सकती है। आपकी पसंद की बात है कि आपको किस पर विश्वास है या किस दवा को आपने मैक्सिमम बार यूज किया। जैसे मैं बृहत व चिंतामणि रस बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, और उसके साथ महायोगराज गुगलू का कॉम्बो, या कुछ और भी कंडीशंस में मैं बृहत व चिंतामणि रस को यूज करती हूँ। कार्डियक जहां पर भी प्रॉब्लम रहती है पेशेंट को, या जहां मुझे लगता है बहुत नर्वाइन प्रॉब्लम है पेशेंट। लेकिन हाँ ये है कि गॉड ग्रेस मेरे पेशेंट्स ऐसे रहे जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको मैं एटलीस्ट 15 दिन या 10 दिन इस तरीके से देना पसंद करती हूँ। और एक बात और कहूंगी कि जब देखो कोष्ठ आश्रित दोष है तो उस वक्त हमेशा हिंगवाष्टक वाष्टक इस तरह के वातानुलोमक से काम चलाइए, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। अगर कोष्ठ रीजन में पेन है, जैसे रोग के 3 मार्ग होते थे, कोष्ठ, मर, मस्ती, संधि होते हैं, तो अगर मर, मस्ती, संधि तक जाते हैं तब फिर आगे गुगलू कल्पना या फिर आगे औषधियों की काम करने की जरूरत पड़ती है। हमारे पास मेजोरिटी पेशेंट्स आते ही हैं थोड़ा सा झेलने के बाद में, इस वजह से हम लोग को कई बार औषधियों का या अच्छी औषधियों का सहारा लेना पड़ता है। आप एक बार सारा डिटेल हिस्ट्री पेशेंट की निकालो। मतलब आप ये मत पूछो कि उसने एक बता दिया आपने सियाटिका निकाल लिया, और भी साथ में देख लो कि मनोवा लेवल पर क्या प्रॉब्लम है, रस व रक्त लेवल पर क्या प्रॉब्लम है। आप उसकी जीवा भी देख लीजिए। आप स्पिट का भी पूछ सकते हो, स्पिट से भी पता चल जाता है आम अवस्था कितनी है। आप मल मूत्र के बारे में भी पूछ सकते हो बढ़िया से, जैसे मल का तैरना होता है या डूबना होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कफ संश्लिष्ट मल होता है तो उस केस में भी आप नहीं निकाल सकते हो। अगर पेशेंट को बार बार यूरिनेशन हो रहा है तो भी ये समझ लो आमावस्था का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। तो वहां पर आप चंद्रप्रभावटी वगैरह या कुछ इस तरह की चीजें भी दे सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, उस तरीके से करके आप सर करिएगा एक बार, फिर बताइएगा। और किसी को भी कुछ बताना है? हरीश बत्रा सर, आप कुछ गाइड करना चाहते हैं? नहीं मैम, ना। ओके सर, और किसी को कुछ बोलना है? अवनी मैम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मतलब क्वेरी सॉल्व हो गई? यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बताना हो या कोई अपनी स्टोरी? हाँ जी सर, बोले प्लीज। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर प्लीज। अपना आईलिट वाला पेशेंट था ना बता, वो रिस्पॉन्ड कर गया बहुत अच्छा से, जिसको अपनी तर्पण किया था। अच्छा, तर्पण किया था ना पेशेंट को, डिस्कशन हुआ था भाषा में। अच्छा, जो टोसिस वाला केस था। हाँ, वो रिस्पॉन्ड कर गया सही से। अब उसको अच्छे से दिखना लग गया है, और जो आईलिड थी वो ठीक से खुलनी शुरू हो गई। इतना तो नहीं है पर खुलना शुरू हो गया। हाँ, तो लेकिन सर करना शुरू करिए वाकई। देखिए आयुर्वेद को एक चीज मैं जानती हूँ, मैंने क्यों अभी कहा कि आयुर्वेद में आप जिस दवा से काम लेंगे, जैसे एक सर कहते हैं बहुत बढ़िया सी बात है, जैसे मान लो आप मेरी बात मानते हो, या एक बच्चा जो होता है अपनी माँ की बात मानता है, तो माँ जो जो काम बोलेगी वो कर देता है। तो ऐसे आयुर्वेद की औषधियों की एक ड्यूटी है। अगर जैसे गिलोय के केस मैं एग्जांपल लूंगी, क्योंकि मैंने गिलोय को बहुत सारी जगह यूज किया है, या आप कह सकते हो कि मेरी ड्रग ऑफ चॉइस एक जमाने में गिलोय रहती थी। तो अगर फीवर रहता है पेशेंट को तो आप गिलोय चला सकते हो, अगर इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है तो भी गिलोय चला सकते हो, अगर वात पित्त टाइप की व्याधियां हैं तो वहां पर भी आप चला सकते हो। स्किन के केस में भी काम करता है, किसी को स्किन डिसऑर्डर्स वगैरह हो रहे थे आप वहां चला सकते हो। मतलब सिंपल सा, क्योंकि रसायन है, अगर आपको याद हो तो वो रसायन है, उष्ण भी है, मधुर विपाक है, सारी चीजें। तो एक तरीके से वो त्रिदोष शामक का काम करती है।
बट शर्त इतनी है कि गिलोय जो होनी चाहिए प्योर होनी चाहिए। मतलब अगर गिलोय वाली सोरस चलाते हो तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। गिलोय सत्तू वगैरह मार्केट में या गिलोय घनबटी के भी रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, बट उनकी इफिकेसी उतनी नहीं होती है। तो आप जो विश्वास करोगे, क्योंकि अगर हम रोगाधिकार पढ़ें या हम उनके फलश्रुति पढ़े तो फलश्रुति आप खुद ही देखोगे, एक एक ड्रग के या एक एक औषधि के या चाहे कॉम्बो वाली औषधियां होती है, बहुत ज्यादा रोगाधिकार होते हैं। हमको जहां पर स्ट्राइक कर जाए या जहां पर मेरा दिल कर जाए कि ये मुझे यूज करना है, जैसे अभया है, अभया को हमेशा याद रखते हैं ना, रेचक है, अभया को याद रखना चाहिए कि अभया को जो इटसेल्फ अभया एग्जाम्पल दिया है वो आइस के केस में यूज होता है। तो आई रिलेटेड कुछ भी डिसीज है, आप अभया को बड़े आराम से यूज कर सकते हो। आप घिस कर लगा सकते हो, पुराने टाइम में लोग लगाते थे लोग। पुराने टाइम में मुझे याद है कि बहुत साल पहले लोग छालों में घिस करके लेडीज ऐसे ही लगा देती थी, बच्चों को कुछ भी होता था। और सबसे बड़ा है कुछ सोचना नहीं कि माउथ पिल्ट वगैरह होते हैं तो लगाते हैं लोग, बट उनका ये होता है कि नहीं अंदर चला गया तो प्रॉब्लम होगी। तो आप मेडिसिन को कई सारे जगह यूज कर सकते हो। आप हर ऋतु का देखते हो, ऋतु वाइज चलता है कि हर ऋतु में अलग अलग चीजों के साथ देते हो, अलग अलग अनुपान के साथ वो अलग अलग काम करती है। भून कर खाएंगे तो अलग काम करेगी, उबाल कर खाएंगे तो अलग काम करेगी, चूर्ण फॉर्म में खाएंगे अलग काम करेगी। सिंपल मैं जो यूज करती हूँ, जो मेरी ज्यादा पसंद आती है, भैया का केस है कि भैया का पाउडर बना लिया, उसके साथ दो तीन चीजें और ऐड कर ली, कि जैसे हमने शुंठी ऐड कर लिया, थोड़ा सा आम पाचन हो गया, थोड़ा सा सेंधो ऐड कर लिया, थोड़ा सा मैंने घृत भर्जित हींग यूज कर लिया, और हरित की को इटसेल्फ हमने थोड़ा सा घृत भर्जित कर लिया, तब पाउडर बनाया। क्योंकि हरित की के अंदर रुक्षता होती है, तो अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा स्निग्धता है तो उसके साथ तो वैसे ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज स्निग्ध फॉर्मेट में यूज करें। और लॉन्ग टर्म में नहीं चलाएं मेल के केस में। अगर मेल के केस में लॉन्ग टर्म में आप चला ही रहे हो तो अच्छा खासा उसको घी का पान करने को बोल दो, तो प्रॉब्लम मतलब उसको कुछ भी नहीं होगी। तो आप एक ही मेडिसिन को, जैसे मैंने कहीं सुना था कि वो एक वैद्य जी थे, वो सिर्फ त्रिकटु ही देते थे सबको। तो ऐसा नहीं था कि त्रिकटु का मतलब उनका सुंठ मरीच पिप्पली का रेशियो एक होगा, वो हर पेशेंट के लिए उसी सुंठ मरीच पिप्पली के अलग अलग रेशियो बनाएंगे। अगर प्रोबेबिलिटी की हम बात करें या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की बात करें तो एक ही चीज के पता नहीं कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो वात पित्त कफ के हिसाब से अगर हम डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग रेशियोज में देते हैं, या ऐसे त्रिफला का होता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस रहती है, तो उतनी दवाओं से भी ठीक किया जा सकता है। पर उसके लिए हमारी जो खुद की पकड़ होती है आयुर्वेद पर, वो बहुत अच्छी होनी होती है, जो मेरा सोचना है। अदरवाइज तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कुछ कुछ दवाओं के, या कुछ लोग यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी घर में यष्टि मधु का बनाया था, बहुत पहले यूज किया था ना जब मैंने वीडियो, यष्टि मधु का मैंने लड्डू फॉर्म में बनाया था। अब यष्टि मधु रेचक नहीं है, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि खाने के बाद में उसको लूज मोशंस हो रहे थे। मैंने कहा अब नेक्स्ट डे फिर से खाइए, फिर देखते हैं। तो कई बार साइकोलॉजिकल भी होता है पेशेंट का, खाया उसने कुछ होता है और हम सोचते हैं कि मेडिसिन का असर है। तो ये भी हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, जो मैं समझती हूँ, जो थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज है। और आप लोग ज्यादा बेटर गाइड कर सकते हो। शैलेंद्र जेटली सर कुछ गाइड करना चाहेंगे? और सर नहीं है क्या, जा चुके? और किसी को भी कुछ अपना कोई केस, कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, कुछ बताना है तो प्लीज बताएं। गीता पटेल मैम कुछ शेयर करना चाहते हैं? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सर, सुरेंद्र शर्मा सर आजकल नहीं बता रहे हो आप कुछ भी। गंगवार सर। जी मैम। हाँ जी सर, नमस्ते सर, बताएं सर प्लीज। जी मैम प्रणाम। प्रणाम मैम। नहीं मैम प्रणाम थोड़ा सा, सर। जी जी ऐसा कुछ नहीं है मैम, बस थोड़ा सा बिजी थे अभी, है ना। तो कुछ अभी जो सक्सेस बात चल स्टोरी रही, शेयर करिए अपनी, कुछ ट्रीट किया है तो। एक्चुअली मैम जो ना सक्सेस स्टोरी ऐसी कुछ खास नहीं है अभी, अगर होती कोई तो बात मैं नहीं आपको सर, पहले। देखिए ये यहाँ पर हम लोग अनुभव ही सुनना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मैंने गिलोय मान लो यहाँ यूज किया, मुझे रिजल्ट लगा, तो मैं आपको बताऊंगी, आप भी उन जगह पर और ट्राई करोगे। मान लो आप 10 जगह यूज करते रहे हो, लेकिन आपकी 10 जगह मेरी एक दो जगहों से हो सकता है डिफर हो, तो मैं भी वहां पर ट्राई करूंगी। तो यहाँ पर अनुभव की तो बात है। सक्सेस स्टोरी का मतलब जी है जी कि आपका अनुभव कहाँ पर क्या अच्छा रहा, आप वो बताओ अपना। जी सर। जी जी मैम, एक्चुअली अभी जो ना मेरे पास जो पेशेंट चल रहे हैं, जो मोस्टली मेरे कॉमन पेशेंट रहते हैं, जैसे अभी मेरे पास शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज वाले, और इस टाइप के जैसे सियाटिका वगैरह के भी पेशेंट आते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो पेट से रिलेटेड है, वो भी है। ऐसे पेशेंट मैम चल रहे हैं थोड़े से, क्या है, एक लिम्फ नोड वाले पेशेंट्स भी हैं जो पेट में जिनके लिम्फ नोड्स वगैरह आती हैं, ऐसे भी हैं। तो रिजल्ट तो मैम मिल रहे हैं। सोरासिस वाले पेशेंट भी है मैम, सोरासिस का भी काफी अच्छा रिजल्ट है। आप बताओ जिसमें भी आपको लग रहा हो मैं वही बताऊं, जैसे आप। जी। हेलो। हेलो।
हाँ बोलो सर, कोई भी आपका अभी जो नया केस हुआ है जिसमें अच्छा रिजल्ट मिला वो बोलो। जी मैम, अभी जैसे मेरे पास में एक पेट के रोग का पेशेंट था, एक लड़का था, या यंग एज में ही है और अभी कंटिन्यू है। तो उसको जो ना मिसेंट्रिक लिम्फ नोड इस टाइप की बताई थी, एक डायग्नोसिस जो उनकी आई थी। तो मैंने उसको तो कंसीडर नहीं किया, मैंने कि लिम्फ नोड वगैरह तो मुझे जो नहीं लगती। मैंने अपनी उसकी केस टेकिंग की और उसकी हिस्ट्री से मुझे जो पता लगा, मैंने अपने हिसाब से देखा, तो मुझे तो ये लगा कि उसको जो ना मोस्टली एसिड वगैरह सीक्रेट ज्यादा होता है, खान पान उसका खराब है, दिनचर्या उसकी गड़बड़ है। तो सब चीजें मैंने इसी पे फोकस किया और इसको फोकस करके मैंने उसका ट्रीटमेंट जब स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और उसको जो मतलब एलोपैथिक डॉक्टर्स थे उन्होंने उसको आंतों की टीबी घोषित कर दिया था, लेकिन मैंने तो उसमें कोई भी ड्रग टीबी का कतई बिल्कुल यूज नहीं किया। और मैंने बिल्कुल सिंपल ड्रग जो यूज की है उसके अकॉर्डिंग उसको काफी अच्छा अंतर पड़ा। और पेशेंट आज काफी कंफर्टेबल है। ड्रग ऑफ चॉइस में मैम उसमें उसमें मैंने उसको स्टार्ट जो किया था तो सर्वकल क्वाथ मैं यूज करता हूँ, पतंजलि की मेडिसिन मैं ज्यादा यूज करता हूँ। सर्वकल क्वाथ यूज किया था, सर्वकल क्वाथ के साथ मैंने एसिडोग्रेथ पतंजलि की आती है वो मैंने उसको यूज की थी, और एसिडोग्रेथ के साथ में लेवोग्रेथ यूज की थी। ये दोनों टैबलेट, एक एक टैबलेट मैंने खाली पेट सर्वकल क्वाथ के साथ दी थी। और उसके साथ में सब उस जैसे आगे की मेडिसिन उसमें जब मैंने आरोग्य वर्धनी भी चलाई, उसको आरोग्य वर्धनी के बाद में उसको मैंने चित्रकादी बटी भी दी चूसने के लिए, और बिलाजिल दिया। और ये सब करने के बाद में खाने के बीच में हिंगवाष्टक चूर्ण दे रहा हूँ। और रात में जैसे उसको कॉन्स्टिपेशन की रहती तो मैं त्रिबितलेयम भी उसको देता था। इतनी मेडिसिन से उसको काफी अंतर आया। फिर मैंने उसको एक कॉम्बिनेशन भी एक जब ये थोड़ा सा दीपन पाचन हो गया उसके 10 दिन के बाद में फिर मैंने एक कॉम्बिनेशन भी उसको बना करके दिया, जिसमें उसको मैंने अभिपत्तिकर चूर्ण दिया था, उसमें कामधुधा दिया था, और उसमें प्रबाल पिष्टी गिलोय इसका ऐसे मिला करके कॉम्बिनेशन दिया। तो मैम उसको काफी अच्छा रिजल्ट आया। आज की डेट में उसको केवल हल्का सा पेट में भारीपन सा रह गया, बाकी सब पूरी तरीके। हेलो। हाँ क्यों रुक गए सर? जी मैम, मतलब इतना ही ट्रीटमेंट दिया, ये सही हो गया, ऐसे इस पेशेंट की बात कर रहा हूँ जिसका मैंने बताया। बाकी अभी चल रहा है उसका ट्रीटमेंट ऐसे। कोई दूसरा और से करना चाहता है? मैम कहाँ गई शशि मैम? हाँ जी सर, हाँ जी सर, मैं यहीं पर हूँ। सर बहुत अच्छा बताया। वही मैं कहती हूँ, देखिए अगर हम अपनी आयुर्वेद की डायग्नोसिस बनाए ना तो चीजें तो आसान हो जाती हैं। आसान मतलब हमारे को समझना आसान हो जाता है ना। हम एलोपैथिक डायग्नोसिस कर देंगे। अब एलोपैथ में एक इकलौती डायग्नोसिस होती है मधुमेह, है ना, जी जो डायबिटीज बोलते हैं। अगर हम अपने यहाँ प्रमेय देखें तो हमारे यहाँ तो 20 तरह का प्रमेय है कि भाई 10 कफज है, 6 जी पित्तज है, 4 वातज है। जी तो जो 4 वातज है जी वो भी हम डिफ्रेंशिएट कर लें तो हमारे यहाँ खुद ही डिफाइन है कि असाध्य है। तो उस हिसाब से तो अगर मान लो कफज है, हमने ट्रीट कर लिया तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और हम ट्रीट तभी कर पाएंगे जब हम सही डायग्नोसिस बना पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे बड़ी बड़ी एलोपैथी की चाहे जितनी बड़ी डायग्नोसिस बनी हो, अगर आप अपनी डायग्नोसिस बनाते हो तो आपको बात ज्यादा अच्छी से समझ में आती है। जैसे एक्चुअली गुलमुखा की मैम लिखिया हुआ। शुगर, जी शुगर के तो पेशेंट का भी मैम ऐसा ही है। मुझे जो लगता है कि मधुमेह पहले प्रमेय ही होती है, प्रमेय के बाद में मधुमेह में वो बाद में कन्वर्ट होता है। तो पहले जो जनरल जो पेशेंट आज की डेट में आ रहे हैं वो मधुमेह में मुझे लगता है कि एकदम नहीं होते। स्टार्टिंग हाँ में जो सर, वो पेशेंट को देखिए होता है। होंगे। आप देखो डाइट चेंज करा दो। अब जैसे क्राइटेरिया हाँ है, सिंपल सी बात है, बीपी का मैं एग्जांपल जी लेती हूँ। बीपी डिफाइन हो गया जी 80/120। तो जी ये डिफाइन है एज ग्रुप के हिसाब से, बहुत सारी चीजों के हिसाब से। लेकिन पेशेंट को जी क्या जी 140 आ गया तो पैनिक हो जाता है। और जब आप पैनिक हो जाओगे, अब पीछे से हिस्ट्री, अधिकतर पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन रहेगी, अधिकतर का स्ट्रेस हर किसी का है, लाइफस्टाइल का आपको पता ही कि क्या क्या खाना पीना उठना बैठना सब कुछ है। अगर आप उसको करेक्ट कर जी दोगे तो बीपी ठीक हो जाएगा। अदरवाइज वो अगर एलोपैथिक मेडिकेशंस पर एक बार स्टार्ट हो गया, तो मेरे पास तो कई सारे ऐसे पेशेंट आए थे जो साल 6 महीने या 2-2 4-4 साल से खा रहे हैं, दोबारा उन्होंने, पेशेंट भी थोड़े लापरवाह होते हैं कि ऐसा नहीं कि बार बार जाकर चेक कराएं, वही दवा खाते खाते फिर उनको लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत कुछ तो मतलब टेम्पररी होता है ना कि भाई अगर मैं स्ट्रेस हूँ तो पक्का सी बात है मेरा बीपी ज्यादा होगा। अगर मैं परेशान हूँ तो पक्का सी बात है मुझे नींद नहीं आएगी 2-4 दिन, जितनी परेशानी का मेरा मतलब स्ट्रेस का लेवल होगा। और उसके बेसिस पर मैं डिक्लेयर कर दूं कि इंसोम्निया का पेशेंट है, ऐसा तो नहीं होता ना। जी। तो इस वजह से एक्चुअली मैं हमारी। बीपी के जी सर। पेशेंट का जो मैं बीपी के पेशेंट बहुत अटेंड करता हूँ मैम। बीपी, कोलेस्ट्रॉल
ये 2-3 चीजें एक साथ में होती हैं। तो मैम शुगर भी कई लोगों को होती है। मोस्टली जो रहता है, कई कई बार स्ट्रेस की वजह से बीपी का पेशेंट होता है। तो अगर वो कहीं शुगर पेशेंट नहीं है और उसके बाद में स्ट्रेस लेवल उसका हाई या बीपी का पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल भी मैम बढ़ा हुआ है, तो उसमें मेरे हिसाब से बीपी की मेडिसिन के साथ में थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल को देखा जाए, उसकी दिनचर्या अगर सही की जाए और उसमें मानस पर अगर उसके फोकस किया जाए, तो मानस पर अगर फोकस करते तो वो पेशेंट बहुत अच्छे से डील होता है। मैं जैसे डील करता हूँ, तो मैं जनरली अपने पेशेंट को मुक्तावटी और जैसे जैसे मुक्तावटी चला रहा हूँ तो चंद्रप्रभा चला रहा हूँ, साथ में आरोग्य वर्धिनी भी दे दिया है। आरोग्य वर्धिनी में उसके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत यूज करता हूँ, एसिडिक भी दे देता हूँ। और उसके साथ में बीपी के लिए मैं मेडिसिन में मुक्तावटी के साथ चंद्रप्रभा जरूर देता हूँ। और उसके साथ में मैं एक लिपिडोम करके टेबलेट आती है पतंजलि की, वो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो इसके साथ में जनरल उसके मानस पर जैसे मानस मित्र बट्टी है, साथ में सरस्वत अरेस्ट है, ये सब मेडिसिन अगर ऐड करते हैं तो बीपी बड़े आराम से कंट्रोल हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से। सर वो दादरा लिपिडोम में है क्या सर? नहीं सर, ये आप एक्चुअली क्या आप ड्रग जब पूछते हो ना कि लिपिडोम में है क्या, तो जनरली मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें रसोन वगैरह होता है, लेकिन अब मैं उसको पढ़ लेता हूँ जब मैं उसको दे रहा होता हूँ। लेकिन जनरली वो ये तो सब नेट पे सर नेट पे सर डला रहता है सर। वो एक्चुअली जब आप कॉम्बिनेशन किसी का देखना चाहते हो तो मिल जाता है, वो बड़े आराम से मिल जाता है कि उसमें क्या क्या है। वो नहीं कह रहा हूँ सर, अभी संभाषा में बात हो रही है, तो अभी मैंने अपना केस बताना था, उससे पहले मेरे पास सेम यही पेशेंट आया हुआ था, उसको कल मैं संभाषा में ले रहा हूँ। वो लंबे टाइम से हाइपरटेंसिव का पेशेंट है, तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि उसमें क्या है, ताकि मैं उसको सुबह शुरू कर सकूँ, फिर मैं देखूंगा। जी 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 सर, मैं एक्चुअली अभी आप कहो तो मैं उसको नेट से निकाल के डाल दूंगा, उसमें कुछ नहीं है, नहीं सर, वो तो मैं दिक्कत नहीं है। देख लूंगा सर, कोई नहीं। कल ले रहा हूँ उस पेशेंट को, कल मैं संभाषा में लूंगा। आज वो एक्चुअली उसको केस शीट दिया मैंने कहा भर के लाओ पहले, देखो उसको क्या है। सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ। हाँ बोलो बोलो सर। हाँ, बीपी में है ना मैम, ये एलार्सिन कंपनी के आते हैं दवाई, अर्जिन अर्जिन और सिलिडिन 2 टेबलेट सुबह, 2 टेबलेट शाम, और शाम को 2 कली लहसुन के निगलने से मेरे बीपी में ज्यादा रिजल्ट आता है इधर। अब सर एक्चुअली क्या है इसमें, तो एक ऐसे तो इसमें एक कार्डियो स्टेप भी आती है, लेकिन अब कंपनी मेड मेडिसिन का मैंने यूज तो करी है, लेकिन जो मुझे जो पतंजलि की मुक्तावटी उससे जो रिजल्ट मिलता है मुझे, वो अकेले मुक्तावटी से भी नहीं आता, मुक्तावटी के साथ में मैं चंद्रप्रभा ऐड कर देता हूँ, तो हाँ, फिर वो तो बराबर, वो उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है सर, मैं यूज करता हूँ। इनसे 2 कली लहसुन के देता हूँ, और ये 2 गोली 2 सुबह 2 शाम, इनसे रिजल्ट अच्छा आता है। मैं आपकी बात चल रही थी इसलिए बीच में ये बताने के लिए बोल रहा। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि सर ये होती बोलो है, बोलो। लहसुन की कली हर पेशेंट को नहीं दे सकते, कोई किसी का पित्त वगैरह बढ़ा रहता है तो लहसुन उसको नहीं, जिसको जो अनुकूल नहीं हो वो बराबर है, सभी को नहीं। लहसुन प्रकृति देख के देना होगा ना। हाँ जी, मतलब जो ब्लड प्रेशर है वो पित्त के अनुबंध में रहता है। हाँ, ज्यादातर पित्त प्रकृति में हो रहता है बीपी। जी मैम थैंक यू। गैस ट्रबल ज्यादा रहते हैं, गैस्ट्राइटिस। हाँ जी मैम, बोले मैम। हाँ, एक कॉन्स्टिपेशन का बोला तो मुझे याद आया कि एक पेशेंट थी, मेरी रिलेटिव थी, बार बार वो पूछ रहे थे कौन से डॉक्टर को दिखाओ, उस साइकोलॉजिस्ट को दिखा रहे थे, और पूरे दिन नींद में ही पड़ी रहती थी। तो एक बार फाइल लेके आए, और उसी दिन क्या हुआ कि मेरी एक पेशेंट ट्विंस प्रेगनेंसी, वो स्टिल बर्थ हो गया। तो मैं उसी टेंशन में थी कि उसको रिलेटिव्स भी बोल रहे थे कि क्या हुआ मैडम, कैसे हुआ। वो एलोपैथी की मेडिसिन भी चल रही थी, आपकी भी चल रही थी, तो मैं टेंशन में थी। वो आए तो फिर मैंने थोड़ी ऊपर ऊपर से हिस्ट्री ली कि जो मेडिसिन चालू है वो बंद करो। पहले तो वो बोलो आपको क्या हो रहा है, तो फिर उसकी जो हिस्ट्री थी उसमें उसने बोला कि वो 3-4 दिन के बाद ही जाती थी। तो फिर बोला आप कितने दिन के बाद गई हो, तो बोले कि 4 दिन हुआ नहीं गई हूँ। तो स्टाफ को बोला कि उसको 10 मूल का क्वाथ एरेंसिस दे दो। तो वो बोले ओके, वो सस ने नीरू बस्ती दे दी उसी टाइम, तो और कोई ऑप्शन नहीं था। और मैंने गांधरवस्था दी, और गैस की थोड़ी तकलीफ थी तो वो दे दिया। फिर मुझे भी भूल गई
4-5 दिन के पहले एक फंक्शन में मुझे मिली। मैंने बोला तो मानसिक की चालू है दवाई? तो नहीं, वो आपने जो दी थी ना उससे तो वो सब बंद हो गई। मैंने कहा क्यों? तो कि वो आपने बोला था ना गैस एसिडिटी और गैस ही है आपको, और कुछ नहीं है। तो मैंने तो तेरे से पीछा छुड़ाने के लिए वो दिया था उस टाइम, मैं टेंशन में थी। तो बोला नहीं, उससे ही ठीक हो गया। उसके बाद 2 महीने से मैं गई ही नहीं कभी, और वो दिखाने भी नहीं गई और कोई भी मेडिसिन भी नहीं ली। तो बोलो इतनी छोटी सी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ की वजह से वो 3 साल से मानस की दवा ले रही थी साइकेट्रिस्ट के पास से, नींद की वो तो गोलियां होता खा है रही मैम। थी। अगर क्योंकि होता क्या है कि वो पूछता ही नहीं ना, कई बार डॉक्टर यही नहीं पूछता कि भाई पेट साफ होता है नहीं साफ होता है। और कई बार मैं कहती हूँ कि पेट साफ होता है, पेशेंट ने बोल दिया, लेकिन आप देखो ना उसकी टंग वगैरह देखो, अगर यूरिन की फ्रिक्वेंसी वगैरह बहुत ज्यादा है तो पक्का सी बात काम है। नहीं, अगर मैंने पेशेंट तो रात में हिस्ट्री भी पूरी नहीं ली थी, केस भी नहीं लिया था, कुछ नहीं। वो बस 2-3 क्वेश्चन ही पूछे, जो लगा वो मुझे भी उसका वो सीजर में जाना था, भी था और पेशेंट भी था, तो सीजीएस में जाना था। तो मैंने तो उसको निकालने के लिए ये इतना दे दिया और मैं चली गई कहीं तक, और ये सब इतना दे दिया। फिर उसके बाद वो भी नहीं आई। मैंने बोला तब दिखाने तो आना था ना। मैंने तो सोचा तू उस दवा चालू है तो वही रखेगी, नहीं नहीं वो सही हो गया ना, उसके बाद मुझे कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, रोज पेट साफ हो जाता है। वो तो है ही मैम। अगर पेट साफ होता रहे, पेशेंट का पाचन ठीक रहे, जो भी खा पी रहा है उसको पच जाए, नींद अच्छी आ जाए, तो अपने आप पेशेंट ठीक रहे। तो ये इन सारी चीजों पर तकलीफ रहती है। जैसे हार्ट डिसीज की बात होती है तो हार्ट डिसीज के केस में बोलते हैं अधिकतर उदावर्त जिन लोगों को रहता है तो उनको होता है। अब उदावर्त किन लोगों को रहता है? जिनका पेट नहीं साफ होता, वायु प्रतिलोमित रहती है, उनको उदावर्त होता है। तो जहां पर वो जाकर जिस धातु में आश्रित होगा, और सबसे पहली रस धातु है, तो रस धातु के रस स्रोतस का हम लोग पढ़ते हैं कि रस व स्रोतस का मूल जो हृदय और 10 धमनियां है। तो जिनका शुरुआत में जाकर प्रॉब्लम दे देता है, या कहीं पर आमवात भी रस धातु की तो दुष्टि का है, तो वहां पर उस तरीके से आमवात हो जाता है, हार्ट में गया तो हार्ट डिसीजेस कॉज किया। तो हार्ट डिसीजेस शुरुआत में अगर हम देखें, पेशेंट को खंगालते नहीं है कभी, कई बार मतलब एलोपैथी में तो खास करके उनकी हिस्ट्री क्या मिलती है, पाचन विकृति दबा करके होती है और साथ में स्ट्रेस होता है अच्छे से। क्योंकि चिंतन, अति चिंतन जो रस धातु की दुष्टि के लक्षण है, अगर हम उस चीज को ठीक कर ले। बट प्रॉब्लम क्या, कई बार ये भी हमारे साथ हो जाती है कि मरीज परहेज नहीं करना चाहता है, मतलब दिनचर्या नहीं ठीक करना, रात पर देर रात सोना है, देर सुबह उठना है, खाने पीने में सारे गुरु पदार्थों का सेवन करना है। कि गुरु पदार्थ सेवन करने से पता ही आपको रसाहार मतलब रसवा स्रोतस की दुष्टि होती है और विदाही में पान रहता ही है। तो सारे लोग खाते पीते हैं ना। अगर वाकई आयुर्वेद के हिसाब से इंसान थोड़ा सा माने, चलना शुरू करे, धीरे धीरे करके अपना मॉडिफाई करे, तो ठीक हो जाते हैं मरीज। जैसे अभी एक एक्सपेरिमेंट मैं शेयर करना चाहूंगी। शायद फोरम पर भी किसी ने पहले बोला है कि पेशेंट को पीरियड नहीं आ रहा था, गैस बनी हुई थी, महाशंकवटी दी तो पीरियड आ गया, या कोई लोग बोलते हैं हमने हिंगवाष्टक दिया पीरियड आ गया। तो ऐसा नहीं होता है। मान लो पीरियड ड्यू डेट से ऊपर निकल गया है और प्रेगनेंसी नहीं है, मैं यूपीटी पॉजिटिव वाले एमेनोरिया की बात नहीं कर रही हूँ। अगर सिंपल एमेनोरिया 2-4 दिन का है, या मेनोपॉजल एज ग्रुप के आसपास जो होता है कि पीरियड डिले होकर के या इरेगुलर होकर के आते हैं, तो हम लोग को पता ही है कि पान वायु की दृष्टि होती है। तो अगर हिंगवाष्टक चलाया पेशेंट का, उससे ही वात का अनुलोमन हो गया तो भी पीरियड आ जाएंगे। अगर महाशंखवटी दे दिया तो उससे भी पीरियड आ जाएंगे, या कुछ और हमने वातानुलोमक दिया तो उससे भी आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पर हमें बहुत शुरुआत में बहुत गर्म दवाएं देने की जरूरत है, क्योंकि वो जो इरेगुलरिटी हुई है, वो कुछ चेंजेस है बॉडी में, उस वजह से तकलीफ आ रही है, बहुत मेजर लेवल पर नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो इस तरीके से आ जाता है। और कई बार फिर हमको ज्यादा कॉम्बो वाली चीजें यूज करनी पड़ती हैं, जैसे कृष्ण तिल काढ़ा वगैरह वाला, या रज प्रवर्तनी वटी वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो ये इन सब सारी चीजों की है, तो ये तो है मैम, अच्छे से आ जाता है। बहुत बढ़िया रिजल्ट शेयर किया मैम, थैंक यू मैम। सुरेंद्र शर्मा सर ने भी बहुत बढ़िया बताया कि जब मेधावटी को चंद्रप्रभावटी के साथ वो करते हैं, क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम वाकई उन पेशेंट्स को ज्यादा होती है जिनको यूरिनरी ट्रबल भी कुछ ना कुछ रहता ही है। तो चंद्र प्रभावटी हमारे यूरिनरी सिस्टम पर तो काम करती ही है। दीपन पाचन भी है थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत मैं इसलिए कहती हूँ जिनके अंदर बहुत ज्यादा आम है उनका तो नहीं कर पाती है, लेकिन जिनके अंदर हल्की तकलीफ है उनका कर लेती है। जी मैम। और किसी को भी, हरिहर सर को भी कुछ शेयर करना है? नहीं सर, अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होता है ना? हाँ जी सर। मैंने कहा अभी अपनी बात चल रही थी, उसी टाइम ही मेरे एक बच्चे को लेके आए, 4 साल का था। तो उसको ए टाइप कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, कचरा नीचे नहीं जाता है, और बच्चे ऐसा सफेद सफेद कलर का हो जाता है, खाना नहीं खाता है। एलोपैथिक दवा सब 1-1 साल, किसी को 6 महीना से दवाई चल रही है लेकिन उससे राहत नहीं होती है। तो आयुर्वेद में उसे पुरुषाना कहते हैं।
तो इनके सर लिए उसके और केस में जब भी पेशेंट को इस तरह की तकलीफ हो, बच्चों को खास करके या बड़ों को भी मैं कहती हूँ, आप उसमें घी का अनुपान मतलब घी का पान बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप देखेंगे चरक सूत्र 13 में स्नेह अध्याय में स्नेह की उत्तम मात्रा के अधिकारी कौन होते हैं, तो स्नेह की उत्तम मात्रा के अधिकारी गाढ़ वर्चस्व वर्ड उन्होंने साफ साफ लिखा है। तो मतलब हाँ जी, जिसको भी कब्ज की तकलीफ है तो स्नेह की मात्रा दीजिए। अब तकलीफ क्या है, पेशेंट का दीपन पाचन नहीं रहता है बढ़िया सा, तो उसको दीपन पाचन कराइए। और बल्कि घृत अपने पास से दीपन पाचन औषधियों से सिद्ध करके घृत दीजिए। पेशेंट का घृत का अमाउंट बढ़ाइए। सुबह सुबह आप क्या कर सकते हो कि 1 चम्मच घी बच्चे को जैसे थोड़ा सा गर्म करके हल्का सा सेंधा नमक डाल करके, या थोड़ा सा चाहो कभी ब्लैक सॉल्ट भी डाल करके बच्चे को पान कराइए, या रात में पान करे। पेशेंट खाने पीने में घी ले तो अपने आप बड़े आराम से सर पेट साफ होने लगता है। और लाइफ स्टाइल जरूर ठीक करना है। जैसे अगर मान लो अधिक उम्र का पेशेंट है तो उसको बोलिए सनसेट से पहले खाना खाए और जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठे। तो जब इस तरीके से करेगा तो उसकी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर। नहीं बच्चों के ये केस में घी, तो सर घी बढ़ा। जी सर। ये घी छोटे वाला बच्चों आपने बताया ना वो बढ़िया हम्म। है। लेकिन हाँ जी सर। यहाँ जो कोई 6 महीना 1 साल से बच्चे को ये सब लेग्जेटिव दे रहे हैं ना, इसी से हम्म आराम नहीं होता। तो हम आयुर्वेद में इसके इसके लिए ये करते हैं संसमनी और संजीवनी वटी, हम्म। सुबह और शाम तो देते ये हैं। दोनों भी तो दीपन पाचन का काम करती हैं, और जब और लग्जेटिव लंबे टाइम तक दिया तो इंटेस्टाइन वीक पड़ जाती है सर। अरविंदासव 1-1 चम्मच सुबह शाम। और जी दूध सर अच्छा दूध में काम करता है। हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया बताया आपने कि बच्चों हाँ, के केस दूध और में घी डाल के भी दे सकते हो सर। हाँ, और रात को उसको एक चुटकी त्रिफला चूर्ण मुंह में दे देते हैं सोते समय। हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया बताया आपने। तो इतना सब बढ़िया सब रिजल्ट आता है ना कि कॉन्स्टिपेशन वाले यहाँ 5-7 किलोमीटर से भी मेरे पास आते हैं। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। देखिए इसका इसको मैं बढ़िया रहे तो तो आयुर्वेद ने मैंने देखा ना उसे पूरी साना बताया अच्छा। बच्चों हाँ के जी, लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी तो सर। उसको या तो ग्लिसरीन सपोजिटरी या कुछ एनिमा दे के इसे स्टूल पास करना पड़ता है, गट्ठा गट्ठा जाम जाता है, कभी कभी तो हाथ से भी निकालना पड़ता है। हाँ तो सर इसमें जो आप देते हो दवा ना, उसके साथ में पेशेंट में घी का अमाउंट बढ़ाइए और बढ़िया रिजल्ट मिलेगा सर आपको। वो मेरे मतलब को बच्चे कभी को। नहीं ख्याल था, आज आपने बताया। थैंक यू हम्म। मैडम, बहुत अच्छा है आपका जो बात घी का है ना, वो अच्छा है, बढ़िया। थैंक यू सर सर। घी दूध में भी डाल सकते हो। बच्चे को हाँ दूध पिलाते हो ना, उसमें भी डाल दो घी। गरम दूध के साथ पिलाएगा, इजीली पी जाएगा। हम्म। मंगला मैम भी कुछ बोलना चाहते हैं, मैम सर बोले प्लीज। हाँ वही आपने बोल देखा रही। वर्ड ने सर? छोटे बच्चों को दूध में हरिहर सर। हाँ, दिया ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये बढ़िया होता है आपने। हाँ पुराने जमाने में सर, हरिहर सर आपको तो याद होगा, अभी मुझे लगता है जो लाइफस्टाइल बड़ी गंदी से हुई है, ये 30-40 सालों की देन है। उसके पहले जो आप लोग का टाइम स्टाइल था, मतलब जब आप लोग बच्चे रहेंगे तो उस टाइम तो लोग बढ़िया से घी खिलाते थे बच्चों को। घी तो हाँ खिलाया ही जाता था, दूध में भी डाल करके लोग घी पिलाते थे। कुछ बच्चे थोड़ा नखड़ा करते हुए दूध में घी नहीं पी पाएंगे, उनके लिए तकलीफ होती है, तो उनको आप दाल सब्जी ये सब सारी चीजों में कर दीजिए। 1 चम्मच जैसे अलग से पिलाने वाला कल्चर है, वो कर दीजिए। या पुराने टाइम के लोग मैंने देखा, वो खाने बैठते थे तो कटोरी में दाल की तरह घी लेकर अलग से बैठते थे। अब आज की डेट में सिटिंग जॉब वालों को इतना नहीं खिला सकते, बट उनको सिद्ध घी खिला सकते हैं, तो सिद्ध घी दीजिए। या मुझे याद आता कि पहले सूटिका परिचर्या में, पहले की बात है, अभी पता नहीं कितने लोग फॉलो करते हैं, कि सूंठ दिया जाता था और उसमें घी में लपेट करके रोटी खिलाई जाती थी। तो सूंठी जो होती है आम का पचन भी कर देती है, और घी जब दिया जा रहा है उनको और रोटी थोड़ी सी लपेट कर दिया दी गई तो उनका बहुत बढ़िया से निकल भी जाता है। और अभी मेरे पेशेंट का है, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। एक पेशेंट का ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद उसको कुछ कुछ तकलीफ थी, तो मैंने कुछ चीजें बताई थी। फिर साथ में जब उसने बोला कि घर में, इधर में यूपी साइड में बोलते हैं पिसवा पीते हैं, तो उसको पीना शुरू किया तो उसको फ्लो अच्छे से होने लगा, पहले स्कैंटी होने लगा था। तो मेरा कहने का मतलब है, जो पुरानी लाइफस्टाइल थी उसमें लोगों को खुद ही पता होता था बहुत सारी चीजें। जैसे पिपली अच्छे से खिलाते थे, सुंठी अच्छे से खिलाते थे सुतिया को, तो ये सब सारी चीजें, और वो कॉम्बो एक होता था उनका, मतलब बहुत सारी चीजें मिलाकर बनाते थे बहुत सही सही। तो उससे भी सारी चीजें सॉल्व रहती थी उनका, मतलब वात का अनुलोमन रहता था, पेट भी साफ होता था और स्तन्य का भी वर्धन होता था। जी। सही बात है। अभी हम जो दे रहे थे ने, वो इससे तो रिजल्ट बढ़िया आता था, लेकिन ये आपने जो बताया घी वाला, वो सोने में सुगंध आ गई, बढ़िया काम करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू हरिहर सर राते खिचड़ी खाता हो ने जेमाय नखो। हेम। हाँ गुजराती।
હા તમે વેરાવળ ને હું રાજકોટ છું. તમે રાજકોટ છે? યસ. કઈ જગ્યાએ? 150 ફૂટ રિંગ રોડ મવડી ચોકડી. હા તો મારો સૌથી નાનો છોકરો છે ને એમડી કર્યું, એ અત્યારે ક્રાઇસ્ટ હોસ્પિટલમાં છે ત્યાં રાજકોટ. ઓકે હા આવો તો મળજો, રોડ ઉપર જ છે. આધાપર દોસ્તના રોડ ઉપર. મેમ ટાઈમ હોય તો મને તમારું એડ્રેસ દેજો, ક્યારેક મળવાનું થાય તો રૂબરૂ મળશું. ઓકે ઓકે. હો મેમ. અને આવો તાલાડાની જ છું, તાલાડાની જ છું. એટલે હું તાલાડાના જ છું. હા હા. તો તાલાડાની બાજુમાં જ મોરડિયા છે. પ્રાચી છે ને, પ્રાચી. हाँ 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 प्राची थी 5 किलोमीटर था हमारी चर्चा हो, अभी चर्चा हो रही है, चर्चा हो से संबंधित। भले मैम તમારું નામ? गीता पटेल है मैम, मतलब मैम है सर। गीता मैम पंजाबी सॉरी गुजराती है ना। आलोक श्रीवास्तव सर आपने अपना माइक अनम्यूट किया है सर, बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? नहीं कुछ नहीं, अगर हो सके तो गीता मैम अपना नंबर और ठिकाना बताए तो कभी मिलेंगे। गीता मैम, आलोक श्रीवास्तव सर, डू यू वांट टू से पर्सनल भेज दूंगी। हेलो ओके मैम, मैम नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, बोले सर प्लीज। मैम सेलुलाइटिस में क्या किया है सकता मैम? सर एलोपैथी के हिसाब से ना पूछो, मैं कुछ ना बता पाऊंगी। मुझे हुआ मैम, मुझे हुआ है, मुझे हो गया सेलुलाइटिस। आप वीडियो ऑन करके दिखा सकते हैं? हाँ मैं दिखा सकता हूँ। हाँ तो प्लीज दिखाएं। तो एलोपैथिक माइंडसेट में मेरा दिमाग नहीं काम करता है। प्लीज अपना वीडियो ऑन करें सर। कैसे करना है सर? इसमें स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन आता है ना, आप ये देखो ना, सबसे पहले म्यूट होता है फिर स्टार्ट वीडियो होता है। प्लीज फास्ट करिए क्योंकि 3 ही मिनट बचे हैं। हाँ जी सर। हाँ सर ये पैर में मेरा ऑपरेशन हुआ। हेलो हाँ जी सर बोले प्लीज। पैर है इसका, मेरा ऑपरेशन हुआ था पिछले साल। आपके वीडियो में सिर्फ आपकी वॉल्स नजर आ रही हैं, जहां पर आपको प्रॉब्लम है वो नहीं नजर आ रहा एरिया। आप किसी और को वीडियो कैमरा पकड़ा दो। बताएंगे। आप ऐसा करो, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप क्लिक करके ग्रुप में डाल दो और आपको क्या क्या तकलीफ हो रही है आपको लिख कर डाल दो, आपको गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है सर? नहीं तो आपको लिखने में ज्यादा फोटो भी डाल देना, मैसेज में छोड़ दीजिए आपको क्या क्या तकलीफ है, कब से तकलीफ है। खींच के फोटो भी डाल दें ग्रुप। हाँ फोटो क्लिक करके एक डाल दीजिए, साथ में आपको क्या क्या तकलीफ है और कब से तकलीफ है वो सारी चीजें लिख करके अच्छे से डालिए। साथ में अपना पाचन में कहाँ पर क्या तकलीफ है वो भी लिख कर डालिएगा। आपकी आवाज बहुत कट रही है, मुझे लगता है आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर। आवाज नहीं आ रही क्या मैम? मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ। तो संडे का पिछले संडे का आरोग्य मेला था, हम लोग यहाँ आरोग्य मेला था। उस आरोग्य मेला से मैं जब लौटा तो मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, सेलुलाइटिस होने जा रहा है, तो उन्होंने एंटीबायोटिक दिया। आप करिए एटलीस्ट, अभी थोड़ी सी आवाज साफ आएगी, अभी आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है। ठीक है लिख के दे दूंगा। ठीक है मैम प्लीज आप लिख कर भेजो, क्योंकि जब आवाज साफ नहीं आ रही ना तो हम फोटो जरूर कीजिएगा, फोटो जरूर भेज दीजिएगा। हाँ फोटो भेजिए, अपना पूरा साइन सिस्टम लिख कर भेजिए। ठीक है। और किसी को कुछ शेयर करना है? अदरवाइज सेशन बंद कर दे, टाइम हो चुका है। बस और तो कुछ नहीं है मैम। वो सेल्यूलाइटिस में हम एकेटी दे सकते हैं ना अपनी? हाँ जी सर, एकेटी तो बड़े, कोई भी आईटी हो, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, एकेटी बड़े आराम से चला सकते हो। एकेटी प्लस सूक्ष्म त्रिफला इसके साथ दे दो तो रिजल्ट आएगा। हाँ जी। अब क्या है कि थोड़ा सा लोकल वोकल भी उसमें कुछ अगर करना होगा कर दिया जाएगा तो और बढ़िया जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, मेरा मानना है। उसके ऊपर कोई लेप लगाया जाता मैम? सर वो देखने पर सिचुएशन में बता पाऊंगी पहले तो, क्योंकि एलोपैथ के हिसाब से डायग्नोसिस नहीं करती मैं। अभी एकेटी ले लीजिए, एकेटी। हाँ जेटली सर कुछ बोलना चाहते हैं? शैलेंद्र जेटली सर
अब ये कह रहे हैं वो AKT ले लीजिए, उससे तो लाभ ज्यादा जल्दी अच्छा होगा। AKT से साथ सूक्ष्म त्रिफला भी ले लो। उनके पास नहीं होगा तब AKT तो अवेलेबल होगा ना। हाँ, AKT तो मार्केट में अवेलेबल रहता है। अमृता गुगलू, कैशोर गुगलू, त्रिफला गुगलू, आलोक सर। चलिए मैं ग्रुप में लिख दूंगी, प्लीज आप अपनी पिक डाल दो और अपने तकलीफ लिख दो, मतलब जो भी तकलीफ है। ओके सर, तो टाइम हो गया, सेशन को आप बंद करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक, नमस्ते। गुड नाइट सभी को, प्रणाम सभी को। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।